क्या आपने कभी रास्ते में चलते हुए सड़क के किनारे, सड़क पे बीच में या रास्ते में कहीं भी नींबू, मिर्ची, लाल कपड़े में बंधी हुई कोई सामान, पीले कपड़े में, काले कपड़े में बंधी हुई कोई सामान, या खाने के सामान हो, प्लेट में रखी हुई हो, उसके ऊपर हल्दी कुमकुम डाला हुआ हो, नारियल सिंदूर लगा करके रखा हुआ हो, या किसी भी प्रकार की पूजा की सामग्री का मंदिरों में न चढ़ा करके रास्ते पे रखा हुआ हो, उस पे हल्दी कुमकुम सिंदूर छिड़का हुआ हो, काला बुक्का डाला हुआ हो, काला कपड़ा डाला हुआ हो, कंघी हो, आईना हो, इस तरह की कुछ चीज़ें जो टोटकों के प्रयोग में आती हैं, जैसे कोई गुड़िया बना करके रख दिया हो काली कपड़े की, इस तरह के जो सामानें रास्ते में फेंकी हुई पाई जाती हैं, रखी हुई पाई जाती हैं, तो कभी भी उस पर से न जानते हुए, बिना देखे हुए आदमी उसके ऊपर से गुजर जाता है, जिससे वो चीज़ें स्पर्श हो जाती हैं। तो ये चीज़ें किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रतीक होती हैं। नकारात्मक मतलब जब कोई व्यक्ति अदृश्य बाधा से पीड़ित होता है तो इस प्रकार से कुछ टोटके किए जाते हैं, जिन्हें अपने ऊपर से उतार करके या अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर से उतार करके लोग रास्तों में रख देते हैं। रास्ते में इसलिए रख देते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे क्रॉस कर जाएगा या कोई भी व्यक्ति उसे टच कर लेगा तो वो नकारात्मक शक्ति उसके साथ प्रवेश हो जाती है, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि फिर आदमी असह्य पीड़ा से गुजरने लगता है। तो इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं या इस प्रकार की जो वस्तुएं रास्ते में पड़ी होती हैं, इसी पर ये वीडियो है। इस वीडियो में आप ये पाएंगे कि कैसे उस नकारात्मक शक्ति से आप बच सकते हैं, किन उपायों को करके, यह वीडियो में मैं बताऊंगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो ये जो रास्ते में फेंकी जाती हैं, ये कोई न कोई व्यक्ति अपने ऊपर की नकारात्मक शक्तियों को उतार करके रास्ते में फेंकता है। इन वस्तुओं को जब आप देखें तो उसी समय आपको उन वस्तुओं पे थूक देना चाहिए। ये चीज़ें एक कागज़ में लेकर के अपने ऊपर से 3 बार उतार करके इसको जला दें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न, दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम, हवन, जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। रास्ते में पड़ी हुई इन चीज़ों को भूल करके भी न छुएं। जैसा कि रास्ते में पड़ा रहता है नींबू है, मिर्च है, साथ में लगा करके लाल कपड़ों की पोटली है, पीले कपड़ों की पोटली है, काले कपड़ों की पोटली है, खाने की वस्तुएं हैं, या चाहे जो भी है, इस तरह से जो पड़ी रहती है तो ये नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक होती हैं। और इसे आप छू लेते हैं तो नहीं चाहते हुए भी आप अपने आप पे नकारात्मक शक्तियों का आमंत्रण कर लेते हैं। नहीं चाहते हुए भी आप नकारात्मक शक्तियों के घेरे में आ जाते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां पैदा करके आपको असह्य पीड़ा से ग्रसित कर देती हैं। तो आज आगे इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इनसे बचने का उपाय क्या है। तो सबसे पहला जो बचने का उपाय है मैं आपको बताऊं कि ऐसी वस्तुएं अगर आपको रास्ते में दिख जाएं तो उसे पार करने के बजाय बगल से होकर के निकल जाएं। बगल से होकर के निकल जाने में आपके अंदर वह वस्तुओं की शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये वस्तुएं जो रास्ते में फेंकी जाती हैं, ये कोई न कोई व्यक्ति अपने ऊपर की नकारात्मक शक्तियों को उतार करके रास्ते में फेंकता है। दूसरा उपाय यह है कि यदि आप उस पर से गुजर गए हों या जाने अनजाने में उसको टच कर लिया है आपने, या पैर के चोट से वो कहीं दूसरी जगह चली गई, छू गया है आपसे, तो आप भगवान शिव के मंदिर में जा करके 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद में नाग केसर वनस्पति अर्पित करें और वहाँ बैठ कर के ओम नमः शिवाय का जप करें। इसके अलावा शनिवार के दिन 11 शनिवार तक अपने ऊपर से सरसों का तेल उतार करके 3 बार पीपल पेड़ के नीचे गिरा दें। वहाँ गिराते समय अपने मन की इच्छा कहें कि प्रभु हमारे ऊपर जो अदृश्य बाधा का प्रभाव चल रहा है किसी कारण से, वह दूर हो, और पीपल वृक्ष को स्पर्श करके प्रणाम करके आप घर चले आएँ। तीसरा उपाय यह है कि थोड़ा सा नमक ले करके लाल मिर्च, काली राई, 5 लवंग और झाड़ू के आगे का तिनका, ये चीज़ें एक कागज़ में लेकर के अपने ऊपर से 3 बार उतार करके इसको जला दें। जला देने मात्र से ये सारी नकारात्मकता जल जाएगी और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन उपायों के अलावा
यदि आप रास्ते में कहीं सफ़र कर रहे हैं और लौट करके घर नहीं आ पाने की स्थिति में हैं, ऐसे समय में यदि ये वस्तुएं आपके पैर से टकरा जाती हैं या आप उनको क्रॉस कर लेते हैं, तो उसी समय आप भगवान श्री हनुमान जी का नाम ले करके प्रणाम कर लें उनको कि हे भगवान, यह मेरे द्वारा जो गलती हुई है या अनजाने में जो हो गया है मुझसे, इसका मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े। यह कह कर के हनुमान चालीसा की कोई चौपाई याद हो तो वह कह लीजिए, नहीं तो ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र का जप कर लीजिए, या नहीं आता है मंत्र कोई भी तो भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेकर के आप मन में जप कर लें, प्रार्थना कर लें। उसके बाद जब घर आएँ, आप नहा धो कर के ही फिर उसके बाद कुछ दूसरा काम करें। नहाने धोने के बाद हो सके तो शिव मंदिर चले जाएं, हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। आने के बाद ही तब किसी अन्य काम की शुरुआत करें। इससे आपके ऊपर थोड़ी देर के लिए नकारात्मक शक्ति का प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही खराब होती हैं, जो आपके ऊपर गहरा असर डालती हैं। इसमें संबंध बनता है राहु का, शनि का। इन ग्रहों के कारण भी आपके ऊपर ये परिस्थितियाँ हावी हो सकती हैं। राहु खराब हो आपकी कुंडली में तो इसका असर बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए इनसे हमेशा बचना चाहिए और इनका हमेशा उपाय करना चाहिए। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी इस तरह की वस्तुओं के प्रभाव को आपके ऊपर नकारात्मक रूप से डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि इन वस्तुओं को जब आप देखें तो उसी समय आपको उन वस्तुओं पे थूक देना चाहिए, चलते हुए थूक देना चाहिए, थूक करके फिर निकल जाना चाहिए, ताकि वो उसका आपने अपमान किया है। अपमान करने से कोई भी वस्तु आपके यहाँ से दूर हो जाती है और आपके करीब नहीं आ जाती। तो यह भी उन उपायों में सम्मिलित कर सकते हैं आप, जो उपाय हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें, ताकि मैं उसको आपका जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।